पर्सनली दिल पे हाथ रख के चाहो कि दुष्यंत और आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े कि ना लड़े? बस एक बात सुन ले, राजनीति में शौकीन की तो कागरी भी देख कर राजी नहीं। सरकार ने के काम करवाए हैं? अमरजीत ढांडा ने कंस्टिट्यूएंसी में के काम करवाए? भाई वो हमारा साझेदार है, उसको न्यू थोड़ा क्यों आगे आगे भाई इसने यूं करा दिया, हम ये कहेंगे हरियाणा सरकार ने कराए। आप इब के क्या टिकट वोट मांगोगे कि भाई अमरजीत ने कि मैं काम नहीं कराया? अमरजीत ने काम कराया तो फिर आपने क्या की टिकट है, क्या की वोट है? मतलब यू कंट्रोवर्सी नहीं होगी। हम बुराई नहीं करेंगे, हम हरियाणा सरकार के प्रमुख मुखिया मनोहर लाल खट्टर की उस दिलदारी की बातें कहेंगे, उद्यानतारी बातें कहेंगे जिसने किसी को भी अनदेखी नहीं करी। जुलाना की तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो हमेशा ही रहती है, हम तो फास्ट लीडर हाँ बीजेपी। कई बार आपका डायलॉग याद आ जावा है, बोला जपा तो काटू मैं अरे चूची दवाई कोई और। देखो एक और बात है ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और बात है ने, वो योग्य था, योग्य है जिसने जापा काटा, ठीक से ने एक दिन दिया ले कोई और एजेंडा होगा तो उसकी मर्जी है, उस भाभी के ऊपर डिपेंड करे कि वह कौन सी ने और पूछ दे। तो तुम अमरजीत जी तो नु कहूंगे ना भाई मारा तो दुष्यंत जी ने करवाया। देखो दुष्यंत जी भी तो हमारी बैसाखियों पर चल कर कह रहा है। हरियाणा में आज के टाइम पे हुड्डा साहब को कर वायरल है, नुका भाई आज की तो कांग्रेस भाजपा जाओगे, हुड्डा साहब आओगे, हुड्डा साहब मजबूत दिखाई देने लगे। ऐसा है जिन साहब को है कि भाई हम तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण ने बना देंगे। सीएम डिप्टी सीएम तो जब बना होगा जब वो खुद सीएम बन ले, उड़े उसका उसने धोखा हो रहा है। और ये कौन सी बात है कि वो डिप्टी सीएम क्यों है? डिप्टी सीएम हम कोई भिखारी यहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, ओम प्रकाश धनखड़ साहब थे, अब नायब सिंह सैनी बना दिए हैं। इससे भाजपा को फायदा हुआ या नुकसान? सीधा सच बहुत ज्यादा फायदा। तो इसका तो पहले नुकसान में चल रही थी भाजपा, नहीं नुकसान में नहीं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टाफ ऑफ सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम जुलाना में, जुलाना की राजनीति गर्मा रही है ना, इसलिए। और जुलाना के भाई 5-6 गम्मा का सर्वे लगभग कर चुका हूं और वहाँ पे सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। और जुलाना में जुलाना को छोड़कर अगर जींद बाई इलेक्शन की बात करा, तब से लेकर आज तक एक इंटरव्यू आम जनता नहीं भूल पाई है, वो है रामफल शर्मा जी का। बाबूजी राम राम। बहुत बहुत राम राम। आपके YouTube चैनल को सुनने वाले मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बाबूजी जुलाना की तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो हमेशा ही रहती है, हम तो फास्ट लीडर हाँ बीजेपी के। इच्छुक हो? मतलब इच्छुक नहीं, बिल्कुल एकदम से मैं इसका अकेला उम्मीदवार मानता हूँ। अकेला तो नहीं हो, खैर देखो लाइन में तो घने लाग रहे हैं। देखो जब अच्छी टीम जी जाए, सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान लोग करने लग जाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सतह पर नरेंद्र मोदी की बातें और प्रदेश में विकास के लिए मनोहर लाल खट्टर की तो ज्वाइन करने वाले और उम्मीदवार तो आशावाद होंगे। आप तो ही देख के ना मैंने लाल कृष्ण आडवाणी याद आ जावा, उसकी भी उम्मीद थी आज वो जागिए जमा गुप्त। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, उसका आदर है और हर तरह से उसको प्रणाम करके काम करते हैं। सरकार आपने भी नहीं गुप्त कर दी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ का तो बड़ा हौसले से कह सकता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। हम जब लड़ा करते थे कभी कल्पना नहीं थी लोगों को अगर भाई इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन आ जाएगी, चाहे वो नौकरियों में पारदर्शिता की है, चाहे वो किसानों की बेटरमेंट के लिए है, चाहे वो नौजवानों की जो नौकरियों में बिना खर्चे और पर्ची की है। इस चीज़ का तो चेंज हुआ, वो इनकी बात है कि पार्टी और संगठन की हमारे को मान्यता देता है या हमारे से किसी और को समझता है। लाइन में तो हैं हम। हाँ जी हाँ। कई बार आपका डायलॉग याद आ जावा है, बोला जपा तो काटू मैं अरे चूची दवाई कोई और। देखो एक और बात है ने, बहुत
बात है। लेकिन एक और बात है, वो योग्य था, योग्य है, जिसने जापा काटा ठीक से ने एक दिन दिया ले, कोई और आ जाता होगा तो उसकी मर्जी है, उस भाभी के ऊपर डिपेंड करे कि वह कौन सी और पूछ दे। बाजी सरकार ने 2-4 सवाल हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं। आपके हलके में अभी जो गठबंधन की सरकार है, अमरजीत डांडा जी यहाँ से विधायक हैं, आप इनके क्या क्या टिकट वोट मांगोगे कि भाई अमरजीत ने कि मैं काम नहीं कराया, अमरजीत ने काम कराया तो फिर आपने क्या की टिकट है, क्या की वोट है, मतलब यू कंट्रोवर्सी नहीं होगी भाई। जब तक अमरजीत डांडा कंस्टिट्यूंसी में रहा आपने कदे उसकी खिलाफत नहीं करी, और जब मान लो अलग अलग इलेक्शन लड़ोगे फिर अमरजीत की बुराई कित करोगे? हम बुराई नहीं करेंगे, हम हरियाणा सरकार के प्रमुख मुखिया मनोहर लाल खट्टर की उस दिलदारी की बातें कहेंगे, उद्यानतारी बातें कहेंगे, जिसने किसी को भी अनदेखी नहीं करी, चाहे वो विपक्ष का है चाहे हमारे अलायंस का सदस्य है। उसके नेतृत्व में और उसके आदेश पर विकास कार्य हुए। और जहाँ तक जब सरकार में कोई भी नहीं था, अकेली बीजेपी की थी, मेरे जुलाना हल्के में पूरी की पूरी सड़कों का निर्माण हमारे लिखित आदेश पर और प्रार्थना पर करवाए हैं। सरकार ने के काम करवाए हैं, अमरजीत डांडा ने कंस्टिट्यूंसी में के काम करवाए? भाई वो हमारा साझेदार है, उसको न्यू थोड़ा कहो आगे भाई इसने यूँ करा दिया। हम ये कहेंगे हरियाणा सरकार ने कराए। अगर वो कुछ कहे तो उसका काम है, हम तो शेरे देंगे हरियाणा के प्रमुख मनोहर लाल खट्टर को, जिसने विपक्ष को भी 5-5 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए पैसे दे दिए। जब मैंने आपका शुरू में इंटरव्यू करा था ना, और मैंने आपसे पूछा भाई दुष्यंत दिग्विजय को लेकर आपका क्या कहना है, आपने बोले ठीक है, युवा हैं, फौज में पुलिस में भर्ती होने चुके हैं, ये तो हरियाणा में फिजिकल पढ़े थे, वो फिजिकल में पास हो गए, थोड़ा बहुत कंपार्टमेंट रह रहा, वो हमारा सारा लायक के नर्सरी के लिए गानन है। ये कंपार्टमेंट आगे मेरिट में भी आऊंगे कि कंपार्टमेंट 3 होंगे, क्या होगा? देखो ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि भाई अलायंस के ऊपर कौन है जी? भविष्य न छोड़ो, आप पर्सनली दिल पे हाथ रखे के चाहो कि दुष्यंत और आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े कि ना लड़े? बस एक बात सुन ले, राजनीति में शौकीन की तो कागरी भी देख कर राजी नहीं, इसमें के दो राय हमारा तो जब नंबर पड़ेगा भी, जब आड़े बीजेपी वाले ने कह देगा भाई तेरे 30 देवांगे, नहीं फिर फायदा क्यों यार? नहीं फायदा क्यों? देख भाई मैंने तो एक ही बात कह दी, राजनीति में शौकीन की तो कागरी भी देख कर राजी नहीं। अच्छा बाबूजी मैंने नू बताओ, आप खुद खेती करो, कितने किले की खेती? देखो जी मेरे घरेलू 8 किले मेरे लड़कियां का नाम, और वो आप पे करो? हाँ खुद करते हैं। हाँ सवाल यो आपसे रिलेटेड है। हाँ सरकार जब 2014 में आई तो 16-17 में रुके मान ला की थी, 2022 में इनकम डबल कर देंगे भाई, आपने के लगे डबल करी इनकम? देखो भाई साहब इस चीज में बिल्कुल कोई अतिशोक्ति नहीं। 2018 से पहले जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर जमीनें लेते थे हमारे इस इलाके में, वो 20, 25 और 30 हजार रुपये की मैक्सिमम थी। आज लोग 60,000 रुपये और 65,000 रुपये किला ईब पहला जमीन वालों के पास जा रहे हैं और यूं को हमन 65,000 रुपये किला दे दे। इसका मतलब उसकी आमदनी दूनी हुई है तो वो देने लाग रहा है डबल। दूसरी बात, कल ही मैं दुकान नंबर 44 पे अपनी जीरी बेच के आया हूँ, जींद वाली मंडी में दुकान नंबर 44 पे, और 4580 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिकी है। और 1 किलो की वो जीरी जो है मेरी 1 लाख की बिकी है। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकाल ले, 2018 से पहले 1 किलो पर कितनी इनकम होती थी और आज कितनी इनकम है। रसीद है मेरे पास, ये लो, के नंबर ले रहे हो जी आपको, ये लो जी,
1,48,729 रुपया की जमीन मेरे 12 कनाल जमीन का वो है। अच्छा, यू रामफल शर्मा, गुलखनी, विपिन चीरी, यू 65-3-50 की है जी। 65 बोरी 50 किलो की और 3 किलो अच्छा जी। ऊपर। अच्छा, वजन है 32.53 32.53 क्विंटल है जी। 4580 के रेट से 1,48,987 लेबर होगी 357 रुपये। की है पर्ची? ये कल की है पर ये रही 9/11/2023। तो आपके हिसाब से आप जो या 1,48,000 है, कितने किले की है? ये 12 कनाल की है, मतलब लगभग 1.5 किला। 100 किला लगभग क्यों था 8 और 4 बार ना मैं पटवारी का छोरा हूँ। तो या 1.5 किले की 1,48,000 की, तो 1 किले की लगभग 1 लाख। 1 लाख रुपए। ओके, तो भाई जो जुलाना के निवासी हैं वो बताइए भैया बात सही है कि नहीं सही। देखो ये तो प्रूव कर दिया। अब यह 2018 से पहले 20-25 हज़ार रुपये में 30 हज़ार रुपये में किला ਜਾਂਦਾ होगा, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का किला जब है नहीं 65 हजार रुपये। हाँ, 1.5 लाख रहे लोग तैयार खड़े हैं, न्यू को मरती दे दे आदरती, ये बात है। चलो ये आपकी बात दुरुस्त कर दी भाई, डबल हो गया। हाँ। सरकारी कर्मचारी क्यों नाराज हो रहे हैं, या सरकारी कर्मचारी का खतरा आपने कर्या की? देखो भाई बात सुन ले, हरियाणा का सरकारी कर्मचारी जो लोग यूं को है अगर भाई हमारे को पंजाब का स्केल दे दो। हाँ, पंजाब आज 6वां वेतन आयोग भी अब दिया है। हमारी सरकार ने 2017 में जैसे ही केंद्र ने कराया 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया। आज मैं मुख्यमंत्री को बधाई नहीं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कैशलेस 6.5 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले 1 नवंबर से पहले और घोषित कर दिया। इस चीज का प्रूफ है मेरे पास कि हमने 11 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री से मैं और मेरा कर्मचारी साथी जो प्रदेश संयोजक विधान जो ने कहा कि आपकी नाराजगी को दूर कर दूंगा और वो लिहाजा परसों सौ तक कर दिया। कंस्टिट्यूएंसी में किस चीज की कमी है जो अमरजीत नहीं कर पाए, रामफल शर्मा जी पूरी करेंगे उसने? मैं या कमी गिना के तो वोट मांगोगे ना? किसकी कमी गिना दूं? मैं उपलब्धियों को गिना करके वोट लूंगा। उपलब्धि अमरजीत जी गिनाओगे? कोई बात नहीं है, वो हमारा पार्ट एंड पार्सल था, न्यू तो निको है। अगर मनोहर खट्टर के नेतृत्व में तो होया नहीं और मैं आगे करवाऊंगा, उसी से पूछ लियो। अमरजीत जी तो नु कहूंगे ना भाई, मारे तो दुष्यंत जी ने करवाया। देखो दुष्यंत जी भी तो हमारी बैसाखियों पर चल के कह रहा है कि मेरा आप उनकी बैसाखियां पर चल रहे हो। चलो हमारी साथ जाएगी है। ठीक है जी। हाँ, युवाओं खातर आपने की युवाओं के कई जगह देखो, मैं सच कहूँ कई बार नु जिक्र आया है कि या सरकार कई बार जो काम 5 रुपए का वो है ना, तो या सरकार उसने 50 रुपया में कौन से काम हम साहब इतनी कीमत लाएगी भाई? नौकरी नाकरी की बात है, पर्ची खर्ची कहीं तो चलती होगी, कोई बड़े स्तर पर चलती होगी। जब आपका HPSC का एक हेड करोड़ों रुपया में पकड़ा गया है तो ये बात तो कहीं चलती होगी। देखो ऐसा है, जिनका विश्वास नहीं वो बेहोत कर दे, कोई मोड़ पर पैंके रुपया का ना तो कर्जा होया करदा और ना शान होया करदा। अदरवाइज उस कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए कोई ठग आदमी ठग लेता होगा, लेकिन इस वजह से नहीं चलते कि वो उसके मेरिट की इग्नोरेंस कर दी जाए या उसके अयोग्य आदमी को नीचे से उठा कर ऊपर बैठा दिया गया हो। ऐसा आपने कोई केस नहीं मिलेगा। रुपया जिसने विश्वास नहीं दे दिंदा कि ये दौड़ पोष ने मारा बर्गन है, लेकिन पैसे नहीं आपने लिए हैं? आपने लिए? मैं तो कि हमारे बर्गन को दे दे। वो मैं फॉर एग्जाम्पल देखो अपने ऊपर ही कहना पड़ता है, किसी और का नाम ले दे तो न्यूको होगा अगर मेरा नाम क्यों ले दिया, लेकिन ठग बतेरे फिर दे होंगे। लेकिन मेरे इस हरियाणा के अंदर कोई भी सिलेक्शन
किसी भी चीज को योग्यता को काट कर नहीं की गई। और जहां तक मेरी बात है, मैंने तो किसी एमएलए के इलेक्शन में तेल नहीं लिया, न मैंने किसी के एमएलए के इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में तेल नहीं लिया। हम तो किसी के रोटी भी नहीं खाते जब उसका भंडारा चल रहा हो। मैं तो अपनी बात का एक ही चीज, हरियाणा में आज के टाइम पे हुड्डा साहब कुकर वायरल है। नुका भाई आज की तो कांग्रेस भाजपा जाओगी, हुड्डा साहब आओगे, हुड्डा साहब मजबूत दिखाई देने लगे। ऐसा है जिन सब बेनुए को है कि भाई हम तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण ने बना देंगे। सीएम डिप्टी सीएम तो जब बना होगा जब वो खुद सीएम बन ले। उड़े उड़े उसका उसने धोखा हो रहा है। और ये कौन सी बात है कि वो डिप्टी सीएम क्यों है? डिप्टी सीएम हम कोई भिखारी यहाँ। तो भाई थोड़ी सी टेक्निकल समस्या हो गई थी, फिर उससे बात कर लेते हैं। बाबूजी आप की बात लगभग ठीक है बहुत सारी, पर आज जो जनता के बीच में समस्या है, देखो आप उस दिन हमारे सांसद साहब के साथ घूमो थे पूरे कंस्टिट्यूएंसी में जुलाना में। हाँ। और लोगों की समस्याएं जो आ रही थी वो राशन कार्ड पीड़ा था और वो कट गया उनका। सबसे बड़ी जो आज तक मैंने भी पर्सनली नहीं लगी कि भाई भाजपा के खिलाफ गई, उसका सोल्यूशन की। देखो ऐसा है, उसमें बिल्कुल रिजेंटमेंट को मैं इनकार नहीं करता। यानी कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे वो सीसी सेंटर से हुई, चाहे वो अनसमझ आदमियों की वजह से हुई। लेकिन अब जो जन संवाद के माध्यम से हमें शिकायत मिली है, हर एक एमपी ने एमएलए ने ये कर दिया कि हाँ वहीं कैंप लगेगा और वहाँ पर उन समस्याओं का निदान किया जाएगा और उनकी आयुष्मान कार्ड और उनकी पेंशन और राशन कार्ड का ये वाजिब बात थी और उसका समाधान हो जाएगा। हो जाएगा इन चीजों में, बिल्कुल हो जाएगा। तो भाषण में वो है, अरे आप तय दिल सकें तो भी हम कराएंगे नहीं। ये हमने संगठन के तौर पर भी सरकार के तौर पर भी ये निर्देश आए हैं कि जो जनसंवाद में एप्लीकेशन आएंगी उसको शाम को जो भी एमएलए या एमपी अटेंड करता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजता है और नेक्स्ट डे उस प्रशासन को आता है। उस चीज की कंफर्मेशन मेरे साथ उनको आ ली जो आदमी थे। आखिरी सवाल, हाँ, डिप्लोमेट जवाब नहीं देना, घुमा फिरा के जवाब नहीं देना जी, आपने सीधा सा जवाब है। सवाल ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, ओम प्रकाश धनखड़ साहब थे, अब नायब सिंह सैनी बना दिए हैं। इससे भाजपा को फायदा हुआ या नुकसान? सीधा सा जवाब। बहुत ज्यादा फायदा। तो इसका तो पहले नुकसान में चल रही थी भाजपा। नहीं, नुकसान में नहीं। देखो आपने गलत नहीं, बहुत ज्यादा फायदा। हाँ, ऐसा फायदा बहुत ज्यादा फायदा है। जो भी जनता ने जो जैसे स्वागत में हम देख रहे हैं उत्साह है जो, वो उसमें फायदा है। तो मतलब धनखड़ साहब में उत्साह था नहीं, उत्साह था लेकिन उससे और भी गेयर अप हुआ है। क्या कारण है ऐसा? मतलब क्योंकि खबरें तो ये भी चली है ना, सीधा 35-1 का नारा लग गया था। नहीं, 35-1 का तो कोई आदमी करता, 35 का नहीं 36 का है। सारा का सारा सारे 36 बिरादरियों ने मान सम्मान किया आपके जींद के अंदर। सारे 36 बिरादरी के लोगों ने उसको मान सम्मान से शाल उड़ाए, मालाएं डाली और पगड़ियाँ दी। तो 36 बिरादरी का है ये 35-1 का तो कोई गलत आदमी लगाता होगा। इससे आपको फायदा हुआ है? हमारे को फायदा हुआ है क्योंकि वो एक योग्य आदमी था धनखड़ और उसी तरह से अच्छा पार्टी का कार्य करता है। लोगों का कहना ये है कि भी जो धनखड़ साहब को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, हाँ, वो प्रमोशन करके डिमोशन कर दिया। ना 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 ना, प्रमोशन है, डिमोशन कैसे? स्टेटस देखो हरियाणा का। पहले भी वो राष्ट्रीय सचिव थे, 20 साल पहले भी राष्ट्रीय सचिव। हाँ चलो 20 साल पहले भी थे, अब भी। ऐसे हरियाणा के अंदर 3 राष्ट्रीय सचिव हैं। हाँ हाँ होंगे, जरूर है। पूरे देश में 30-35 राष्ट्रीय सचिव हैं। वही तो विशाल देश है, इसमें 30-35 बिना कवर होगा। तो ये प्रमोशन हुई है। हाँ, मैं प्रमोशन मानता हूँ। उसकी कार्यशैली को देखते हुए माननीय नड्डा जी ने उसको जिम्मेवारी दी है। जिस तरीके से भाजपा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, क्या मुख्यमंत्री साहब भी बदले जाएंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, हमारा संवैधानिक बात है। 3 साल के बाद संगठन का अध्यक्ष चेंज करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो 3 साल हो गए थे इसलिए। हाँ हाँ, उसकी डिमोशन वगैरह नहीं। 2024 का जो तैयारी है वो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा?
मुख्यमंत्री तो एक चेहरा है, लेकिन उसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली और निष्पक्षता के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल, आखिरी बस एक लाइन का जवाब आपसे लूंगा। अगर मुख्यमंत्री साहब में 100 गुण हैं, तो अगर एक आपने नु लगा अगर भाई मैं सीएम होंदा तो रामफल शर्मा यो काम जरूर कर देंदा जो अभी तक मुख्यमंत्री साहब से नहीं हुआ। मन ने भाई बताई कमी कौन पाई ना, मैं इसकी झूठी बढ़ाई करदा, मन ने एक कमी नहीं पाई, बल्कि ठग लोग का जो मारे हमने खेजा ने उनका एक स्वाद आ गया, हमारी चाहे एक फूट रही उनकी दोनों फूट गई। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और अपने श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। पुनः धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत और प्रदेशवासियों का बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद बाबू। तो भाई ये है हमारे रामफल शर्मा जी, और ये शायद वही जैकेट पर है जो उस टाइम पे इंटरव्यू में थी, ऐसा ही था ना बाबू जी? बिल्कुल कुदरती आज मौसम ने पढ़ा दिया जैकेट, क्योंकि आज ठंड होगी और आपका मिलना हो गया और जैकेट भी वाई पाएगी। तो भाई यो इंटरव्यू आपने कैसा लगा? लेकिन आज के इंटरव्यू में इन्होंने आज चुटकुले नहीं सुनाए, नहीं तो बारिश आ गई थी चुटकुला की, लेकिन आज ये राजनीतिक स्तर पे सीरियस इंटरव्यू था इनका। तो आपने इंटरव्यू कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।